सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड फिर से एक नए जो हम लोग सेक्शन कह सकते हैं। और ये सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है दैट इज सिनेमा एंड कल्चरल कम्युनिकेशन से हमारा सब्जेक्ट है। और इसके अंदर भी 4 यूनिट हैं, तो आपके एग्ज़ाम के व्यू से जो कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी आसान इसमें मैं करने की कोशिश करूँगा। एंड ट्रस्ट में आपको फ़ायदा भी होगा, आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। तो जो यूनिट 1 है उसमें हिस्ट्री ऑफ सिनेमा एंड फिल्म लैंग्वेज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में यूनिट 1 का मैक्सिमम पार्ट कवर अप हो जाए। अगर इन केस नहीं कवर होता है तो दूसरे सेक्शन में दूसरे वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं 4 यूनिट है तो क्विकली एक बार बोल देता हूँ। पहला है कि इसमें जो फर्स्ट यूनिट उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का है जब फिल्म की बात हो और दादा साहब की बात ना हो, दादा साहब फाल्के, तो फिर वो अधूरा ही रह जाएगा। तो दादा साहब फाल्के का जिक्र, उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स होते हैं सिनेमा के अंदर जैसे कि शॉट होता है, सीन होता है, कट, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट। तो कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग उसको कवर अप करें। फिर जो यूनिट 2 है उसमें फिल्म एज ए प्रोफेशन पे है कि फिल्म इंस्टीट्यूशंस कितने कितने सारे हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हुआ या अदर भी बहुत सारे डिफरेंट फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सारे के बारे में देखेंगे। दूसरा फिल्म अवार्ड्स, फिल्म सेंसरशिप। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है, बट फिर भी इसको जो अगर करते हैं तो उससे और आसान हो जाएगा। यूनिट 2 काफ़ी आसान है। यूनिट 3 में आते हैं सिनेमा एंड कल्चरल कम्युनिकेशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक, और सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर देखेंगे। और फोर्थ है अलग अलग डायरेक्टर्स के नाम हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के भी कुछ नाम हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा, जैसे B.R. चोपड़ा साहब का, सत्यजीत राय साहब का, या फिर संजय लीला भंसाली, या अलग अलग राजकुमार संतोष ये सावे का क्या रहा। तो यूनिट 1 का अगर हम लोग पार्ट थोड़ा सा कवर कर लेंगे, थोड़ा सा रट्टा मारने वाला है अगर देखा जाए तो, बाकी सब पार्ट में तो बढ़िया से कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मतलब अच्छा लिख सकते हैं। तो यूनिट 1 का जो हिस्सा है उसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें शुरुआत करने से पहले जो कुछ टर्म्स हैं उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं और कवर करते हैं। तो पहले हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं का सवाल है नहीं। तो पहले इसको कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है। हॉलीवुड में फिर बहुत सारे लोगों का ऐसे कंट्रीब्यूशन रहा है कि वो लोग मतलब एक तरह से तबेला चलाते थे, जो हॉलीवुड का भी अलग अपना कहानी है। और तबेला चलाते थे, और लेकिन उसको इतना अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ था कि एक अट्रैक्शन की तरह वो बन गया, मतलब लोगों को काफ़ी लुभाता था वो जगह। और वो देखते ही देखते वो एक फिल्म सिटी जो कि हॉलीवुड में कन्वर्ट हो गया, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हर किसी का तबेला जल्दी बनता नहीं है उतना, जो तबेला और अलग लोगों तरीके से अगर देखा जाए तो तबेला तो बहुत होते हैं, लेकिन दो नाम जो बहुत है, जैसे व्हीटली उनका नाम था, और एक आपके हार्वे हार्ले हेनरी करके कुछ नाम था। ये दो लोग थे जो कि एक तबेला चलाते थे, और एरिया इतना अच्छा से सजा हुआ था कि उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे लोग वहाँ पे आने लगे, अट्रैक्शन हुआ, और फिर वो एक केंद्र बन गया हॉलीवुड का। तो वो कहानी बाद में देखेंगे। पहले हम लोग जो है ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा से शुरुआत करेंगे क्विकली, फिर इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास टेक्निकल डेटा जो है वो आ जाए। बाकी उसके बाद हम लोग आसान काम कर लें, जैसे पैरेलल सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा, इनके बारे में भी बातें होती हैं, हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो सर लेट्स स्टार्ट विथ ग्रैंडफादर ऑफ द इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। और उतना इनके बारे में बहुत कुछ कहानियां है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया ब्रीफ, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप उतने शब्दों में निपटा भी पाए। तो हम लोग देखते हैं फटाफट दादा साहब के बारे में, और फिर उसके बाद आगे हम लोग कहानी बढ़ाएंगे। तो दादा साहब फाल्के, तो इनका ना ओरिजिनल नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभार ये ओरिजिनल नाम पूछा भी गया है बहुत सारे। और ये एडमिश जो भी आपका जो एग्जाम है, जो कि ये जो एग्जाम एकेडमिक एग्जाम जो होते हैं स्पेशली, उसमें इन सब सारे मतलब पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के का ओरिजिनल नाम था, जो कि धुंधीराज गोविंद फाल्के, और बाद में फेमस हो गया दादा साहब फाल्के के नाम से। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, 1870 में जन्म हुआ, और 1944 तक, यानी कि देश की आज़ादी से कुछ समय पहले तक जो है उनका कार्यकाल चला। यानी कि देश की आज़ादी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाए, लेकिन आज़ादी के बाद भी इनका इम्पैक्ट इतना रहा कि आज इतने पॉपुलर हैं कि इनके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के, ओरिजिनल नेम धोंडीराज गोविंद फाल्के। जहाँ तक दूसरी बात करेंगे तो इनका फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको टाइटल मिला। आप इनको फादर कह लो, आप इनको ग्रैंड फादर कह लो, जो कहना है कह लो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इंडियन सिनेमा के लिए है ही है। तो फिर भी अगर आप पूछा जाए तो नोन एज स्पेशली फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के पिता। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में भी है कि वो इंडियन प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर थे, और एक तरह से सिंपल ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ करते थे। और इन्होंने सीखने के लिए इनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे, अगर इनकी बायोग्राफीज आप पढ़ेंगे,
तो आपको इतना बेहतरीन लगेगा कि कैसे कोई आदमी किसी अलग फील्ड से आता है और इंटरेस्ट सीखते सीखते फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मतलब नामो निशान तक नहीं था उस चीज के बारे में, कुछ और कर रहा होता है आदमी और कहीं और जाके सीख के आता है और कुछ भी करने लग जाता है। तो ये लाइफ भी ऐसे ही जाता है। तो दादा साहब फाल्के का भी लाइफ बहुत ही ड्रामेटिक रूप से ही है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लंबे अरसे तक जो है अलग अलग लेवल पे काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया और धीरे धीरे सीखते भी चले गए। सीखने के लिए यूके से लेकर अलग अलग सिनेमाज, चाहे वो फॉरेन के किसी कोने में, मैक्सिमम कोने तक ये सीख कर आए, चाहे यूरोप के किसी कोने में। तो स्पेशली इनका एक अपना एक जर्नी रहा। तो इनको हर चीज में आप शामिल कर लेना, सिंपल सा बात है। प्रोड्यूसर कह लो इनको, आप डायरेक्टर कह लो, स्क्रीन राइटर कह लो, सब कह लो। दूसरा, राजा हरिश्चंद्र, जो को सबको पता होता है, तो मैं क्या बताऊंगा। राजा हरिश्चंद्र वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी रिलीज्ड इन 1913, 1913। तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी आती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी साबित होती है भारत के लिए भी, क्योंकि लोग यहाँ पे जानना शुरू करते हैं, कॉमन आदमी जानना शुरू कर देता है कि हाँ इस टाइप की भी मूवी इंडिया में बनाई जा सकती है, और लोगों को इसके बारे में बहुत बेहतरीन भी लगता है। दूसरा, ही डिड 95 फीचर लेंथ फिल्म्स एंड 27 शॉर्ट फिल्म। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लगभग 95 से ज्यादा फीचर लेंथ फिल्म इन्होंने किया और 27 अप्रॉक्स शॉर्ट फिल्म किए। इसके अंदर अपने कैरियर में इनका कुछ मूवीज का नाम जो है अगर आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कोई पूछ देता है, फॉर एग्जाम्पल मोहिनी, भस्मासुर, और एक आपका जो है सत्यवान सावित्री, जो सत्यवान सावित्री। इस तरीके कुछ ऐसे मूवी थे जो बिल्कुल एक इनको अलग अलग पहचान भी आगे दिया। दूसरा, इनके योगदान के चलते और इनके रिस्पेक्ट में दादा साहब अवार्ड भी मिलता है, और ये एक तरह से मूवीज में, सिनेमा में हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड है, जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इनके याद में और इनके कंट्रीब्यूशन के चलते अवार्ड जो है अवार्ड को घोषित कर दिया गया। और दूसरा, ये जो अवार्ड है वो नेशनल फिल्म अवार्ड की तर्ज पे दिया जाता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जिसको एक बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल जाता है, वो सच में वो मतलब सिनेमा के दौर में वो उसका एक अलग ही लेवल पे जो है अपना पोजीशन बन जाता है। दूसरा एक इसमें और भी है कि गंगा वाटरन वाज द ओनली टॉकिंग मूवी जो आपका है डायरेक्टेड बाय द फाल्के बिफोर रिटायरिंग टू नासिक, वेयर ही डाइड ऑन 16 फरवरी 1944। बेसिकली इनके द्वारा जो है गंगा वतरन, वो पहले ऐसी मूवी थी जो बोलती हुई मूवी इन्होंने डायरेक्ट करी थी पर्सनली। और ये मूवी उनकी लगभग कहा जाता है कि बोलती हुई मूवी पहली थी, और शायद इसके बाद ये इनकी आखिरी मूवी वो साबित हो गई, क्योंकि इसके बाद वो जब नासिक के लिए गए और उसके बाद उनकी देहांत जो है वहाँ पे डेथ हो गई। तो ओवरऑल ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो दादा साहब फाल्के का ये पार्ट जो है आपको दिमाग में रखना है। कंक्लूड करें तो पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको कहा जाता है। 1870 से 1944 तक इंडियन प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर सब कुछ थे। राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी इंडियन मूवी थी जो कि 1913 में रिलीज हुई। इन्होंने लगभग 95 फीचर फिल्म और 27 शॉर्ट फिल्म भी करी। करियर में कुछ मूवीज़ का नाम जैसे मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, ये सब मूवी उनके लिए हिट रहा और इनको एक पहचान भी दिया। और इनके ऑनर में, इनके याद में दादा साहब अवार्ड मिलता है, जो कि हाईएस्ट है मूवीज़ के अंदर, मतलब सिनेमा के अंदर। और ये अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड्स के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इनकी आखिरी जो मूवी अगर हम एक तरह से कहें जो कि इन्होंने बोलते हुए मूवी बनाई थी, गंगावतरण वाज ओनली टॉकिंग मूवी, जिसके बाद इनके देहांत हो गए। तो इस सेक्शन में दादा साहब फाल्के के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मिलकर आगे यूनिट 1 कंटिन्यू करेंगे।